इलॉन मस्क से जब पूछा गया कि उन्होंने रॉकेट्स कैसे बना लिए, तो उसके जवाब में उन्होंने सिर्फ 3 शब्द कहे, आई रीड बुक्स। आई रीड बुक्स ये सुनने में बहुत ही छोटा-सा स्टेटमेंट है, बट ये बहुत ही पावरफुल है क्योंकि ये हमें बताता है कि बुक्स की इंसानों की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस क्या होती है। हर सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ कॉमन होती है, ऑल ऑफ देम रीड अ लॉट। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में 1 दिन में 1 बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। हेलो एवरीवन, ये है द गुड टॉक और मैं हूँ आपका होस्ट शशि। शशि थरूर जब यंग थे, तो उन्होंने 1 साल एक चैलेंज लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि इस साल वो 365 डेज़ में 365 बुक्स पढ़ेंगे। वो अपने इस इंटरव्यू में बताते हैं कि जब क्रिसमस आने वाला था, उससे पहले ही उन्होंने 365 बुक्स पढ़ के कंप्लीट कर ली थी। सो उस पर्टिकुलर ईयर में ही एंडेड अप रीडिंग मोर देन 365 बुक्स। उनसे जब पूछा गया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस 365 डेज़ में 365 से ज़्यादा बुक्स पढ़ने का, तो वो बताते हैं कि एक बहुत ही क्रेज़ी चीज़ थी जो किसी को कभी नहीं करनी चाहिए। उनसे जब पूछा गया कि आपने ये चीज़ की है और आप बोलते हैं कि किसी को ये नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे कारण क्या है? एंड ही सेड कि बुक रीडिंग का पर्पस होता है प्लेज़र या जॉय। पर जब आप इस तरीके से उसे टास्क बना देते हैं, किसी डेडलाइन से सेट कर लेते हैं, तो वो पर्पस खत्म हो जाता है। आप किसी सेंटेंस को सेवर नहीं करते, आप देखते नहीं हैं कि राइटिंग स्टाइल कैसी है, आप नॉलेज गेन करने की कोशिश नहीं करते, आप कभी किसी पैसेज को जो आपको बहुत पसंद आया है, वापस जाके रीरीड नहीं कर सकते। आप कुछ इन्ग्रेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास इतना समय ही नहीं है। आप पर्पसफुली बहुत छोटी बुक्स पिक करते हैं या फिर चैप्टर स्किप कर देते हैं क्योंकि बुक कंप्लीट करनी है। एंड इस सब से बुक रीडिंग का पर्पस खत्म हो जाता है। आप बुक्स पढ़ते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, जॉय के लिए, नॉलेज को इंटरनलाइज करने के लिए। बट जब इस तरीके से आप उसे टास्क बना देते हैं, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का एपिसोड इज़ नॉट अबाउट रीडिंग वन बुक इन वन डे। इट इज़ मोर अबाउट रीडिंग बुक्स कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, विज़डम अपने अंदर ले सकते हैं। एंड आपके मन में भी सवाल आया होगा कि हम क्यों एक दिन में एक बुक नहीं पढ़ सकते? बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं जो इतना बिज़ी होने के बाद भी साल में इतनी सारी बुक्स पढ़ लेते हैं। हम वो चीज़ क्यों नहीं कर सकते? फॉर इंस्टेंस बिल गेट 1 साल में 50 से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। एंड उनसे जब ये पूछा गया कि वो 50 बुक्स पढ़ने का टाइम कैसे निकालते हैं, तो उनका जवाब ये था कि जब आप बहुत कुछ रीड कर चुके होते हैं, तो आप चीज़ों में सिमिलैरिटी ड्रॉ कर पाते हैं। आप देख पाते हैं कि एक चीज़ दूसरे से कैसे रिलेटेड है और उस ब्रॉड फ्रेमवर्क में आप चीज़ों को आसानी से फिट कर पाते हैं और आप बुक्स का नॉलेज रिटेन कर पाते हैं। बट बिल गेट्स ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारी बुक पढ़ी हैं एंड इसकी वजह से उनका फ्रेमवर्क बहुत बड़ा है, जहाँ पे उनके पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं, जिसमें वो हर चीज़ें फिट करते हैं और नया नॉलेज उनके लिए काफ़ी आसानी से इनग्रेन करना पॉसिबल हो पाता है। बट हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी बुक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट ही की है। हमारे लिए एक दिन में एक बुक पढ़ने का मतलब है कि हम इतना ज़्यादा अपने सिस्टम को ओवरलोड कर लेंगे कि हम एक्चुअली उस चीज़ को कर ही नहीं पाएँगे। हम कितनी बुक्स पढ़ते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रीडिंग की एक हैबिट स्टार्ट करें। हम ये देखें कि हम रोज़ कुछ पढ़ते हैं और जब तक हम ये करते रहेंगे, वी कैन एन्श्योर कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी बहुत सारी बुक्स एक साल में पढ़ पाएँगे। कैसे हम अपनी लाइफ में रीडिंग की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं? टिप नंबर 1, स्टार्ट विथ बेसिक बुक्स, कॉमिक्स, जनरल बुक्स, ईज़ी बुक्स, नॉवेल्स इनसे स्टार्ट कीजिए। हम लोग गलती ये करते हैं कि जब हम रीडिंग की हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत डिफिकल्ट साइंस की बुक या कोई बहुत मोटी ऑटोबायोग्राफी पिक करते हैं। बट जब हम ऐसा करते हैं, तो उसे रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इन टर्न जब किसी चीज़ की डिफिकल्टी ज़्यादा होती है, तो हमें लेट गो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यही हम सबके साथ होता है। इस चीज़ से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आसान बुक से स्टार्ट कीजिए, कॉमिक्स से स्टार्ट कीजिए, छोटे-छोटे नॉवेल से स्टार्ट कीजिए एंड जैसे-जैसे आपको रीडिंग की हैबिट बढ़ती जाएगी, आप नोटिस करेंगे आप ऑटोमैटिकली ही बेटर बुक्स की तरफ मूव करने लग गए हैं। जब रीडिंग करना आसान हो गया है, तो अच्छी बुक्स पिक करना आसान होता जाएगा। स्टार्ट विथ रीडिंग बेसिक बुक्स, भले ही वो कॉमिक्स हैं या छोटे नॉवेल्स हैं। एंड वंस यू हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग, आप देखेंगे कि आप ऑटोमैटिकली बेटर बुक्स पिक करने लग गए हैं। टिप नंबर 2, इंटरेस्ट जनरेट कीजिए उस बुक के बारे में। इंटरेस्ट जनरेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी बुक को पढ़ना चालू करें, आप उसको लेके थोड़ी क्यूरियोसिटी अपने माइंड में जनरेट करें। ये आप बहुत से तरीके से कर सकते हैं। आप बुक का रिव्यू पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि लोगों ने उस बुक के बारे में कितनी अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। ये अच्छी-अच्छी बातें आपको मोटिवेट करेंगी उस बुक को कंप्लीट करने में।
आप ये भी देख सकते हैं कि बुक के फ्रंट पेजेस और बैक पेजेस कितने अच्छे दिख रहे हैं। आप बुक को एक हल्का-सा स्कैन करके देख सकते हैं कि ऑलरेडी इस बुक में फ़ैमिलियर क्या दिख रहा है, क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ये सभी तरीके होते हैं इंटरेस्ट को बढ़ाने के, क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के उस बुक के बारे में। एंड वन्स यू हैव मोर क्यूरियोसिटी अबाउट द बुक, आप नोटिस करेंगे कि आपके चांसेस उस बुक को कंप्लीट करने के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। टिप नंबर 3, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू फिनिश अ बुक। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बुक स्टार्ट करते हैं और हमें मिडवे रियलाइज़ होता है कि ये बुक हमारे लिए सही नहीं है, हमें इतना इंट्रिग नहीं कर रही है, हमें इतना पसंद नहीं आ रही, इतना मज़ा नहीं दे रही है। उस केस में उस बुक को फिनिश करने के लिए अपने आप को फोर्स मत कीजिए। जस्ट बिकॉज़ आप किसी चीज़ को मिडवे छोड़ देंगे और एक काउंट पूरा नहीं हो पाएगा, इज़ नॉट अ राइट रीज़न टू फिनिश अ बुक। दुनिया में बहुत सारी अच्छी-अच्छी बुक्स लिखी गई हैं और आपको बहुत सारी गलत बुक्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा, आधे रास्ते पे छोड़ना पड़ेगा ताकि आप उन तक पहुँच जाएँ। पर इसमें ये बात ध्यान रखना भी बड़ा ज़रूरी है कि एक हैबिट का फॉर्म नहीं लेना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप हर बार एक बुक स्टार्ट करते हैं और मिडवे जाके उसे छोड़ देते हैं। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी हम कोई बुक पिक करें, तो हम पहले नोटिस करने की कोशिश करें, कुछ टाइम स्पेंड करें इस चीज़ में कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं है। और जब आप ये करेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा मोर ऑफ़न देन नॉट आप सही बुक पिक करते हैं और आप उसे कंप्लीट कर पाते हैं। टिप नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विथ बुक्स। अपने आप को बुक्स से घिरे हुए रखिए। अपने आस-पास हर जगह बुक्स को रखिए। आप नोटिस करेंगे सिंपल से हैक को यूज़ करने से आपकी रीडिंग बढ़ जाती है। जब आप टेबल पे बैठे हैं या सोफ़े पे बैठे हैं, तो उसके पास में एक बुक रखिए। अपने वर्क स्टेशन पे एक बुक रखिए, अपने बेड के किनारे पे एक बुक रखिए। एंड जैसे ही आप फ्री बैठते हैं, उठ के 2 पन्ने पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप एक साथ 2-3 बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो हर जगह एक ही बुक को रखने का प्रेशर कम हो जाता है। एंड आप नोटिस करेंगे इस छोटी-सी ट्रिक को यूज़ करके आप अपने बुक रीडिंग की हैबिट को बहुत बड़ा कर सकते हैं। टिप नंबर 5, सेट अ फिक्स्ड टाइम एंड प्लेस। एक प्लेस डिसाइड कीजिए और दिन का एक समय डिसाइड कीजिए जब आप रीडिंग करते ही करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है हैबिट बिल्डिंग के लिए। हम दिन भर तो 1-2 पन्ने पढ़ सकते हैं, बट अगर हमें रीडिंग को बहुत नेचुरल और नॉर्मल बनाना है, अगर हमें रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, तो उसके लिए एक सेट प्लेस और टाइम डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है। तो दिन का कोई एक ऐसा समय डिसाइड कीजिए जब आप बुक पढ़ते ही पढ़ते हैं, भले ही 15 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए, और एक पर्टिकुलर प्लेस पे पढ़ने की कोशिश कीजिए। उससे होगा ये कि उस प्लेस और टाइम की एंकरिंग हो जाएगी आपके माइंड में रीडिंग से रिलेट करते हुए। तो जब भी वो समय आएगा, दोपहर के 3 बजे, शाम की 5 बजे, रात की 9 बजे, आपको अपने आप इच्छा होने लगेगी बुक पढ़ने की। सो ये सिंपल हैबिट बिल्डिंग का टूल आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रीडिंग की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। एंड फाइनली, गेट अ बुक बडी। अपने आसपास ऐसे लोग लेके आइए, ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए जिनके साथ आप रीडिंग की जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं। आप बुक क्लब्स जॉइन कर सकते हैं। आप लोगों के साथ डेट्स फिक्स कर सकते हैं कि हम ये बुक आज से स्टार्ट करेंगे और आज से 15 दिन बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट जब तक आपके पास ज़्यादा लोग हैं जिनसे आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ एक कमिटमेंट के पाथ पे आप चल सकते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आप बहुत तेज़ी से बुक रीडिंग की जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई होप अपनी लाइफ में रीडिंग की हैबिट को इंटीग्रेट करने में ये टिप्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। हमसे कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आप करंटली अभी कौन-सी बुक्स पढ़ रहे हैं। और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर करें कि इस एपिसोड को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करें। And finally, do not forget to subscribe to this podcast and hit the bell icon below. With this, we come to an end of this episode of The Good Talk. मैं हूं आपका होस्ट चर्चिल एंड ये है द गुड टॉक। बाय बाय।